नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट, कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट है। इसके आगे के लेक्चर्स में हमने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर खास हमने व्हाइल एंड फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के आगे के लेक्चर्स देखे नहीं तो प्लीज देख लीजिएगा। और दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे आपको नाम देख रहे हो, ब्रेक स्टेटमेंट का क्या वर्क हो सकता है? टू ब्रेक द एग्जीक्यूट। Break statement is used to terminate the execute the loop. Break statement is mostly used with if statement but can also use with while and for loop also. अगर सिंटैक्स की बात करें तो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल स्टेटमेंट है ब्रेक। यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखने के बाद मैं सोली कहूंगा आपको कि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। a इक्वल टू 1 यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है, उसके बाद मैंने व्हाइल कंडीशन यूज की है, यहाँ पे कोलोन आएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने व्हाइल कंडीशन यूज की है। व्हाइल कंडीशन में मैंने क्या किया कि ये आपका 6 या 6 से छोटा है वो चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इफ कंडीशन चेक की है। इफ कंडीशन में मैंने क्या किया, ए क्या आपका 4 है। उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। देन आफ्टर में यहाँ पे ए वेरिएबल की प्रिंट करवा रहा हूँ वैल्यू, और देन आफ्टर यहाँ पे मैं ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ए को बाय 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, अब चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होगा। तो यहाँ पे मैंने ए इक्वल टू 1 लिया है, तो ए while 1 is less than और equal to 6 क्या कंडीशन सही? यस, कंडीशन सही है। तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जहाँ पे हमने if लिया है, while का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर while लूप के अंदर हमने if स्टेटमेंट लिया है, जहाँ पे ये चेक किया जाएगा a क्या आपका 4 है नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक कंडीशन मतलब एग्जीक्यूटेड नहीं होगी और प्रिंट a होगा। तो यहाँ पे प्रिंट a मतलब a की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वापिस यहाँ पे चेक होगा क्या 2 6 से छोटा है कि हाँ छोटा है। तो वापिस इफ कंडीशन चेक होगी, क्या 2 4 से 4 जितना है तो नहीं है। तो वापिस ब्रेक कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूटेड नहीं होगी और प्रिंट 2 हो जाएगा। उसके बाद वापिस यहाँ पे 2 + 1 मतलब अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वापिस चेक होगा 3 क्या 6 से छोटा है तो हाँ छोटा है। वापिस यहाँ पे चेक होगा 3 क्या 4 जितना है नहीं है। तो अगेन ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और क्या हो जाएगा, प्रिंट 3। अब क्या हो जाएगी वैल्यू a की 3 + 1 मतलब अब 4 हो जाएगी। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे while a लेस देन और इक्वल टू 6, यस ये कंडीशन तो सही है, साथ में इफ वाली कंडीशन भी आपकी सही है। तो अब क्या होगा, ये जो ब्रेक वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूटेड होगा। जैसे ही एग्जीक्यूटेड होगा ये दोनों नीचे के जो फंक्शन वो एग्जीक्यूटेड नहीं होंगे और आप व्हाइल लूप से बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू हो जाएगी, a इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। क्या इफ a इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो ब्रेक मतलब आपके आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 1 2 और 3 तक ही आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन 4 5 और 6 जो व्हाइल के लिए सही, लेकिन यहाँ पे ब्रेक की वजह से आपकी जैसे 4 एग्जीक्यूटेड होगा 4th वाला, तो ये लूप टर्मिनेट हो गई होगी और आपका जो पेंडिंग कोड है वो एग्जीक्यूशन होना शुरू हो गया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, चलो अब एक एग्जांपल करके देखते हैं जिनसे आपको ज्यादा समझ में आए। तो इसके लिए मैं पाइथन नोटबुक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं a इक्वल टू 6 ले रहा हूँ, while
a is less than or equal to 6 if a is equal to 4, break print a is equal to a प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो आउटपुट में अभी क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ 1 2 एंड 3। दोस्तों यहाँ पे हमने गलती कर दी, इनिशियलाइजेशन 1 से होना चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, सिर्फ 1 2 एंड 3। तो दोस्तों चलिए इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं और रन मॉड्यूल। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 है। अब यहाँ पे मैं सपोज 5 कर देता हूँ तो 4 वाला भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 5 इक्वल टू 5 हो जाएगी तो उसके बाद आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो चलिए अब आउटपुट में क्या तक मिलेगा हमें, वैल्यू 4 तक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही इजी है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर अभी तक आपको ब्रेक स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही ब्रेक स्टेटमेंट का डाउट सोल्व कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मे भी हो सकता है आपको डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए। दोस्तों पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास्ट स्टेटमेंट अक्सर यूज होता है। तो ये तीनों के बारे में आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि कैसे इसको यूज करना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में एक ही फर्क है, ब्रेक स्टेटमेंट जो लूप थी वो लूप ही टर्मिनेट कर देता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंट को टर्मिनेट करता है, ना कि पूरी लूप को। शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं जिनसे आपको पता चले। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है a इज इक्वल टू 1। सेम एग्जांपल है, मैंने सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मैंने ले रखी है, 1 ली है। तो 1 क्या 6 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। तो अब क्या करेगा, a की वैल्यू बाई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इफ 2 इज इक्वल टू 4 नहीं है तो मतलब कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करेगा प्रिंट a। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2। वापिस यहाँ पे आएंगे, 2 क्या 6 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। तो अब क्या करेगा, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, मतलब a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 इज इक्वल टू 4 नहीं है, मतलब कंटिन्यू, तो वापस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 3। उसके बाद अब क्या होगा, a की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 3 यहाँ पे है। तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, हाँ है। तो वापिस यहाँ पे 3 प्लस 1। तो अब दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू 4 और इक्वल टू 4 हो जाएगी, तो कंटिन्यू होगा। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू से क्या हो जाएगा, वापिस आपको लूप के स्टार्टिंग में भेज देगा, ना कि उसके बाद का जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब प्रिंट a नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे जो 4 प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट 4 नहीं होगा और आपकी लूप कंटिन्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे a इक्वल टू 4 है, तो 4 क्या 6 से छोटा है, कि हाँ है। तो अब यहाँ पे a इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब अब वैल्यू क्या है, 5 है कि, तो 5 इज इक्वल टू 4 नहीं, तो कंटिन्यू पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट 5 हो जाएगा। तो प्रिंट 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही इंस्टेंट, कौन सा इंस्टेंट था, 4 इज इक्वल टू 4 पे ये वाला पोर्शन आपका ब्रेक हो जाएगा, सॉरी स्किप हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिनसे आपको ज्यादा समझ में आए।
तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ जिनसे हमें हर बार पता चले। तो दोस्तों इसको रन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने a इक्वल टू 5, मतलब जब ये a इक्वल टू 5 होगा तो ये आपका प्रिंट a नहीं होगा और डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू से कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे लूप चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए मैं ये इक्वल टू यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो अब तो क्या होगा, 3 इंस्टेंट टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी लूप कंटिन्यूस रहेगी। तो देखो 3 वाला पोर्शन स्किप हो गया, टर्मिनेट हो गया और 2, 4, 5, 6, 7 हो गया। दोस्तों बहुत सा आसान है कंटिन्यूस और ब्रेक स्टेटमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग में अक्सर ये यूज होता है। तो अगर अभी तक आपको कंटिन्यूस और ब्रेक स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के डाउट रिप्लाई के फॉर्म में ही सोल्व कर सकूं। तो नेक्स्ट करते हैं पास्ट स्टेटमेंट। दोस्तों बहुत इजी है पास्ट स्टेटमेंट। हम अगर क्विज खेलते तो क्विज में क्या होता है, अगर हमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा उसका आंसर, तो हम क्या कर देते, उसको पास कर देते, मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, पास्ट स्टेटमेंट जस्ट पास द स्टेटमेंट विथआउट ऑपरेशन। Past statement is used when statement is syntactically correct but we do not need any operation. It can use inside a loop. अगर इसकी सिंटेक्स की बात करें तो सिंपल पास हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, if 6 is less than, if 6 is greater than 3, यस ये है। तो if के अंदर यहाँ पे मैं जो भी स्टेटमेंट होता है उसको मैं पास कर दे रहा हूं और उसके बाद एल्स प्रिंट एग्जीक्यूट था एल्स पार्ट स्टेटमेंट। अब एल्स वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स है तब तो, लेकिन यहाँ पे तो फॉल्स नहीं तो ये एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं क्या कर देता हूँ, इफ इज 6 लेस देन 3, जैसी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूटेड होगा और ये उसके बाद हमारा पेंडिंग कोड एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। इफ फर्स्ट में कंडीशन ट्रू रख रहा हूं, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, pass else print execute the else part। तो अभी क्या होगा, आउटपुट में कंडीशन ट्रू है, पास है, मतलब आपकी लूप की टर्म पास हो जाएगी। सेव रन मॉड्यूल। तो देखो कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूटेड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे में एल्स वाला पार्ट अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो ये कंडीशन में क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो अब आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूटेड होगा। तो दोस्तों बहुत सा आसान है पास्ट स्टेटमेंट 2। तो दोस्तों पास्ट स्टेटमेंट तब यूज हो रहा है कि आपकी जो कंडीशन है वो सिस्टमेटिकली तो करेक्ट है लेकिन आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने ब्रेक, कंटिन्यूस एंड पास्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।